और बलून गांधी भाजपा के हैं ना, अगर हमारे पक्ष में आवाज उठा रहे हैं तो इस्तीफा देना। डाक विभाग जो भी विभाग इसने बेचे हैं वो पुनः वापस ले। कोई किसान को कोई सुविधा नहीं दी, मजदूर को कोई सुविधा नहीं दी, तो हम लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं। अरे मैं आज तक किसी भी पार्टी ने या किसी नेता ने गहराई से नहीं सोचा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी हलचल और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज यूपी अपडेट की टीम आ पहुंची है फील्ड में और लोगों से जानकारी करेगी क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। 2022 का चुनाव अब सर पर है, सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। ऐसे में अब सवाल बनता है कि जनता की क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि जनता की मांगे नेता चुनाव जीतने के बाद नहीं सुनते हैं, उससे पहले ही नेता वादे करते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। जनता भी अपनी मांग रख रही है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तमाम किसान लोग मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता गुल्लू पहलवान, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से यहाँ पर लगातार कार्यरत है और बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं किसानों के प्रति। सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है। तमाम पार्टियां, मैंने देखा है आप लोगों को कृषि बिल के संबंध में तमाम पार्टियों ने आपका साथ दिया है और तमाम पार्टियां आपके साथ खड़ी रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर कृषि काले कानून लाई है तो आप लोग परेशान हुए हैं। तमाम चीज़ें आप लोगों का कहना है कि काले कानून है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए 2022 में आप किसका साथ देंगे? सारी पार्टियां जो भी सत्ता में आई वो किसान विरोधी मालूम हुई। क्यों कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने भी स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करी। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाती तो आज गन्ने का रेट 450 से ऊपर होता। और जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो ये कह रहे थे, ये खुद भाजपा वाले कह रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमारी सरकार बनी तो लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने भी नहीं लागू करी। जब सापा सत्ता में नहीं थी तो इसने कहा था कि हम 350 रुपये गन्ने का रेट देंगे, और जब सत्ता में आए तो इन्होंने भी। नेताजी वरुण गांधी को आप किस नज़र से देखते हैं, जो पीलीभीत के सांसद हैं? ऐसा है, हमारी नज़रों में सारी पार्टियां किसान विरोधी हैं। वरुण गांधी और वरुण गांधी भाजपा के हैं ना, अगर हमारे पक्ष में आवाज उठा रहे हैं तो इस्तीफा देना। इस्तीफा दें जब हमारी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं। हमारे रहनुमा है, हमारे हमदर्द बन रहे हैं, वरुण गांधी किसानों का हमदर्द बन रहे हैं, तो इनकी बात भाजपा नहीं मान रही है। किसान बिल से है, समस्याओं से है, भारतीय जनता पार्टी से? ऐसा है, हमारी जो है हमारी नज़रों में सारी पार्टी एक हैं। क्यों, भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो इन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे और नहीं तो ब्याज सहित भुगतान देंगे। जब सत्ता में आए तो इन्होंने भी ना ब्याज दिया हमारा, ना अभी तक गन्ने का भुगतान हुआ। तो सापा जब सत्ता में नहीं थी तो इन्होंने कहा था कि हम 350 रुपये रेट देंगे, तो रेट देने के बजाय इन्होंने ब्याज रुपया हमारा नहीं दिया। तो हमारी नज़रों में तो सारी पार्टी, मायावती जी ने चीनी मिलें ही नीलाम कर दी। अगर हमारा भाई बीएम सिंह कोर्ट ना जाता तो ये सापा और बासापा, ये सरकारी चीनी मिलें सब नीलाम कर देती। आज ये जो सरकारी चीनी मिलें, किसानों का गन्ना वक्त से पड़ जाता है, ये हमारे मुखिया भाई बीएम सिंह की देन है। धान सेंटर उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं ना, ये भाई बीएम सिंह की देन है। क्यों, भाई बीएम सिंह ने पूरे उत्तर पीलीभीत की अगर बात कर लें तो पीलीभीत में धान के सेंटरों में कमी आ गई है बहुत। हाँ, कमी वही बता रहे हैं हम। देन क्या बीएम सिंह की है? ये बीएम सिंह की याचिका जो चल रही थी 20 साल पुरानी, जिससे तौल हो रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में। जब उत्तराखंड एकीम था, ये सारे जगह भाई बीएम सिंह ने सेंटर लगवाए और वो आज का अब खारिज कर दी गई है। तो ये तो चुनाव का दौर है, जो थोड़ी बहुत तौल हो जाएगी। पहले पीलीभीत जिले में लगभग 165 धान खरीद सेंटर केंद्र लगते थे, आज जो है 52 सेंटर लग रहे हैं। कैसे तौल होगी, क्या लग रहा है आपको? सुनो, 52 हमने सुना है, अखबार में भी पढ़ा है कि 52 सेंटर लगेंगे। 52 सेंटरों पर तौल कैसे होगी? क्या किसान परेशान तो नहीं होगा? 52 सेंटरों पर जब 146 सेंटर लग रहे थे, पहले 165 लग रहे थे, आज जो है 52।
तो 52 सेंटरों में कैसे तौल हो जाएगा? फिर पहले जितना धान कांटे बढ़ाएंगे, कांटे कांटे कहाँ बढ़ेंगे? कांटे बढ़ाए जहाँ, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। पहले अगर 165 कांटे थे तो अब 52 कांटे हैं। अब कम से कम धान की फसल बढ़िया है तो कम से कम 200 कांटे होना चाहिए। और फिर तौल कितनी कर रहे हैं? 52 कांटे, तौल कितनी? 50 कुंटल। मोदी जी विश्व के नेता माने जा रहे हैं, विश्व के। आप कुछ किस नज़र से देखते हैं उनको? हम तो जैसे दूसरी पार्टी रही उसी तरीके से हम उन्हें योगी समझ रहे जी, योगी जी, हैं। योगी जी भी जो हमें खुशहाली होती हमारी तब जब हमें गन्ने का पेमेंट मिलता। मैं ब्याह से गन्ने साल बाद कम से कम याद तो वही मैं चेक कर रहा था सुनो, कि आपको सुनो। ध्यान ही नहीं है। 25 आप कह रहे हो 25 बढ़े हैं, 25 रुपए बढ़े मान रहे हो, हैं, 25 मान रहे हैं बढ़े जी। हैं। लेकिन 4 खुश हो साल नहीं? बाद 4 साल बाद 4 साल पहले हमारा गन्ना जो है कितने रुपए में भैया चलता था? 20 रुपए, 25 रुपए मान लो, 25 रुपए कुंटल। आज वो 50 रुपए कुंटल चले आए। पहले गुड़ाई, हमारे गन्ने की गुड़ाई पहले कुल जो मिला है के अगर बात की जाए तो किसान 25 रुपए हाँ। जो बढ़ोतरी हुई है उससे खुश नहीं है। खुश नहीं। क्या पहले मानते गन्ने की छिलाई जो गुड़ाई 200 रुपए बीघा होती थी, लगभग 200-150 रुपए बीघा। 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज जो है 500 रुपए बीघा। तो हर चीज पे लागत बढ़ गई है। खाद के रेट बढ़ गए हैं, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन किसानों को क्या मिला? गन्ना से 25 रुपये बढ़ा दिए। 25 रुपए। जब अब ये कह रहे थे, और पहले 4 साल पहले इनकी सरकार भाजपा सरकार से पहले हमारा धान, बासमती धान 450 रुपये, 4,500 रुपये कुंटल, 5,000 रुपये कुंटल बिकता था। चलो आपको रोकना चाहूँगा, जब तक कुछ लोग और भी हैं इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? राजपाल कश्यप। 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया, क्या कुछ कहना है आपका? क्या देखिए, मांगे रहेंगी 2022 के चुनाव में जनता की? देखिए, जनता ने जिस आशा के तहत जी, भाजपा सरकार को, जो भाजपा के लोगों को उम्मीद नहीं थी, उतने सीटें भाजपा के लोगों को दी। अब स्थिति ये है, भाजपा का जो कार्यकाल रहा है उसमें चाहे वो किसान हो, चाहे जनता का कोई और व्यक्ति हो, उसको परेशानी के अलावा मजदूर खुश हैं? नहीं खुश हैं। उनके घर बन गए हैं सबके? गलत, घर बन गए हैं, उनको घर दिए गए हैं जिन्होंने पैसा दिया है। जो व्यक्ति पैसा मुख्यमंत्री देने योगी में असमर्थ आदित्यनाथ है, लाइव होके बात करते हैं जनता से डायरेक्ट कि आपसे पैसे तो नहीं लिए, जनता ने आज तक कहा ही नहीं पैसे लिए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं बना है जिसको पैसे न देने पड़े हों। प्रत्येक घर जिसको क्या बता रहे हैं? 25 हजार, 20,000 रुपए 20-25 हज़ार रुपये देने पड़े। देना पड़ती है। तो इसी क्रम में जो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं था उसको वो आज भी वंचित है घर से। तो ऐसी स्थिति अच्छा, में क्या नाम है आपका? श्यामपाल कश्यप। देखा जाए तो कश्यप समाज किस नज़र से देखता है 2022 के चुनाव को? कश्यप समाज तो ये इस नज़र से देखता है कि देखा जाए कश्यप समाज के बारे में आज तक किसी भी पार्टी ने या किसी नेता ने गहराई से नहीं सोचा है। हमारे समाज के बारे में अगर आप जाएं, आप गांव में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे तो रूबरू होते होंगे, उसमें देखते होंगे वोट तो ले लेते हैं और वोट लेने के बाद कोई भी पार्टी आती है, बड़े बड़े वादे करती है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो। उसके बाद में दोबारा गरीब जो भी आदमी होता है, जो आदमी किसी के लायक नहीं होता है, उसे और दबाया कुचलाया जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियों का मानना है, बड़े बड़े नेताओं का मानना है कि इन्हें अगर ऊपर ये उठ जाएंगे तो ये फिर हमारा साथ नहीं देंगे, इसलिए इनको और जितना हो सके उतना और नीचे रखो। कहने के लिए जो लोग वहाँ पर आते हैं, मीडिया वाले हों या तमाम और लोग हों, उनके सामने कह देंगे कि इनको ये दे देना, वो दे देना, ये दे देना, लेकिन बाद में उनकी कोई नहीं सुनता है। और ये चीज़ है या नहीं? 2022 के चुनाव में कश्यप किसके साथ है? कश्यप अभी तक किसी के साथ नहीं है, लेकिन अब ये सोच रहा है कि किसके साथ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। भाजपा के साथ जाओ। भाजपा के साथ जाने से भाजपा ने क्या दे दिया है? चलो ठीक है, मानते हैं भाजपा सत्ता में आई, सभी ने सोचा अच्छी पार्टी है, साथ देगी, लेकिन भाजपा ने दिया क्या कश्यप समाज को? आप बताओ। कुछ नहीं दिया भाई। हम इसीलिए तो कह रहे हैं क्या दिया है वो बताएं। भाजपा ये बताएं आकर के। सपा ने क्या दिया? सपा ने भी कुछ नहीं दिया। किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। जी,
हाँ ये सोचेंगे कि भाजपा के साथ जाना है, सपा के साथ जाना है, या किसी के भी साथ नहीं जाना है। चुनाव के दौरान खड़े हैं आप, बहुत देर से यहाँ पर मौजूद थे, हम आपको देख रहे थे। 2022 का चुनाव आ गया, योगी मोदी को किस नज़र से देखते हैं आप? अच्छे दिन आ गए नहीं? हाँ अच्छे दिन आ गए? हाँ अच्छे दिन आ गए। क्या क्या है आपके पास? क्या क्या हमारे पास का टुक टुक है साहब, और का आवास मिला? कछु ना मिलो। नहीं मिला। टुक टुक किसने दिया? टुक टुक अपने आप ले आओ मोल। पहले क्या करते थे? पहले चाट बनाओ थे, तो फिर टुक टुक क्यों चलाने लगे? इसमें क्या ज़्यादा लाभ लगा आपको? अब लाभ थोड़ी लगा, लेकिन जाए चाट में ना काम समझ में आओ। जी। महंगाई इतनी हो गई कि ना एवरेज आ रहे हो। तो 2022 में किसको वोट दोगे आप? हाँ? देखो किसको दो जाए। क्या लगता क्या है, कौन जीतेगा इस बार? अवैध भाई इतनी जानकारी ना है हमें। नहीं, आप तो तमाम लोग साथ मौजूद रहते हैं, चलाते हैं, टुक टुक चलाते हैं, बात तो सही आपको है। कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी? ना कोई लाभ ना मिलो, आवास नहीं मिले आपको? तो ना, घर घर ना। आवास बांटे गए हैं? कोई आवास ना मिलो है। देखा है टुक टुक के बारे भैया ठाणे। अच्छा, तो इसके साथ ही तमाम लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या है 2022 का चुनाव? 2022 का चुनाव, जब बीजेपी ने हमें कोई किसान को कोई सुविधा नहीं दी, मजदूर को कोई सुविधा नहीं दी, तो हम लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं इस आप क्या समय। लगता है? 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आप लोग, आपके पास क्या काम है? क्या काम कर रही है? बताओ। कोई काम नहीं कर रही। क्या नहीं काम किया? देखो किस- गरीबों को आप चाहे आप स्वास्थ्य कार्ड ले लो, चाहे तमाम चीजें ले लो, ठीक सब है, गरीबों के लिए। हाँ, गरीबन के लिए अन्न गरीबन के लिए ना है, रईसन के लिए अन्न बांटो को। हम बताते हैं, हम गांव के। महीने में 2-2 बार मिलता है। अरे 2-2 बार मिलता है। हम 100 क्विंटल गल्ला बेचते हैं, हमें भी उसे अन्न नहीं मिलता है। मिलता है और जिसे 100 क्विंटल, और जो बेचारे वैसे हैं उनके कार्डें समाप्त हुई है। अच्छा, कोई ऐसा करोड़पति बता दीजिए अन्न मिल रहा हो। करोड़पति हमारे यहाँ एक नहीं, पूरे गांव को मिल रहा, केवल हमें छोड़ के। कौन सा गाँव और है? नवदिया भगत। और जबकि मैंने लिया नहीं, मैंने कही मुझे नहीं ज़रूरत, मैं तो पेंशन पाता हूँ। और ऐसे हैं जिनके पास 2-2 ट्रैक्टर, 1-1 जीप, मोटरसाइकिलें, 100-100 बीघा ज़मीन, उनके लिए कम से कम ना महीने में 2 बार गल्ला मिलता है। क्या उम्मीद लगती है 2022 के चुनाव में? यदि बीजेपी सरकार हमारे तीनों कृषि कानून वापस ले ले, ठीक है, उसके बाद जो सरकारी संपत्ति थी, जैसे रेलवे, डाक विभाग, जो भी विभाग इसने बेचे हैं, जी वो पुनः वापस ले। जी, अभी तो विचार चल रहा है, बेच कहाँ दिए? अरे नहीं, कई बेचे हैं, एयरबेस बेच दिए। अब काश्तकार की आय दूनी करने का वायदा किया था इन्होंने 2022 में, हम दूनी करके देंगे, सन 2014 में चुनाव दे रहे, ठीक है। तो दूनी के बजाय और दूना मतलब वजन लाद दिया गया। अगर इन चीज़ों, इन मुद्दों पे विचार करती है और सहमत होती है, तो हम लोग भी सहमत होंगे। नज़र से देखते हैं 2022 के चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी की अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए बरसात कर दी इस बार। नहीं हम कुछ नहीं बोल सकते। आपको क्या मिला है? आवास मिलो। आवाज नहीं मिला, गल्ला मिला। गल्ला कितने बार महीने मिल रहा है? 2 बार। पैसे तो नहीं आते हैं? नहीं, पूरा गल्ला मिलता है? पूरा मिलता है। पैसे लिए कोटेदार ने नहीं लिए? नहीं, इस बार का पैसा कितने रुपए लिए? वही 90 रुपये ले। अच्छा, तो किसको वोट देंगे इस बार? क्योंकि गरीब आदमी जो है वो राजनीति से दूर है, वो तमाम चीज़ों से दूर है, उसे पता है कि हमको इस बार किसको वोट देना। आप बताओ किसको तो दो? अभी तो इस बार नहीं कह रहे किसको देंगे वोट। क्यों आपको भारतीय जनता नहीं, पार्टी अभी इतना तुमने गल्ला दे रही फ्री में? अभी हम ये बात कहना रहे ना। अच्छा, तो किसको दोगे? ना हम कहना रहे ये बात, झूठ क्यों बोले? मतलब कोई उम्मीद नहीं लग रही? अभी कोई उम्मीद ना है, अभी कोई बात ना कह रहे। आपको क्या मिला? हमें क्या मिला? वो गल्ला मिला, वो कोई सरकार ने अपने कने दिया, उससे आधा टैक्स लगा दिया हर चीज़ पे। जो चीज़ तेल कितना रुपए किलो है? आप बताओ। ये 200 रुपये, 190 रुपये किलो है। कितने का था? जी। 90 रुपये किलो था। और कौन सा तेल बढ़ा है? सरसों का तेल बढ़ा, डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा। बढ़ा कौन सा नहीं, 45 से 100 पे पहुँच गया भाई साहब। इससे ज़्यादा और क्या होएगा? खुश नहीं हो भारतीय जनता ना, हम खुश नहीं हैं। पार्टी? लोग तो कह रहे हैं इस बार खून निकालने सरकार- रह गया, आप पकड़ लो, खून निकाल लो, बस यही बचा हम लोगों का, कुछ ही नहीं बचा। क्या करते हो आप? किसानी करते हैं, देख लो हाल, हाथ देख लो, हाथ की पहचान है पैसा। किसानों वाले हाथ, मजदूरों वाले हो, क्या करें? तो जब आप किसान हो तो आप पानी नहीं बरसा है तो
तो तेल पड़ा है, जो 5 बीघे तेल हमारा 500 रुपये में तेल भर जाए, खेत भर जाया था, अब वो 4000 में भर रहा है पानी, बताइए नहीं भर रहा है। आवास मिला नहीं? नहीं, आवास की हमें ज़रूरत नहीं थी, पहली बात तो। हम नहीं डाला तब भी फार्म डाल दिया। क्यों डालते? तो मतलब कुल मिला के आप लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे? हम बिल्कुल खुश नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया आवास गरीबों दिए, को। आयुष्मान कार्ड अरे दिए, क्या-क्या आवास नहीं दिए, जी। किसको दिए आवास? क्या पूरे हिंदुस्तान को दे दिए? कितनी जनता है हिंदुस्तान में? कितना गरीब आदमी मर रहा है? कोई देख रहा है? सैकड़ों भूखा मर रहा है इस दौर में भी। गल्ला फ्री दे रहे हो, देखा तुमने घूम के? जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा कौन ऐसा किसको नहीं मिला? है। किसको नहीं मिला? चले कितने आज भी बगैर मकान के रह रहे हैं, जिनको 20-20 साल हो गए, उनके पास बीसलपुर में है, इरफान ड्राइवर रहता है हाँ। भट्टे पे, उसको 20 साल हो गए, उसके पास मकान नहीं, मड़ैया नहीं, घर नहीं। नहीं सुनोगे? क्या कह रहे हो? क्या सरकार ने घर दिए? किसको घर दिए? क्या दे रही सरकार? बात की जाए इस तो- महंगाई के अलावा क्या दिया सरकार ने? अब आप सुनोगे? हाँ सुनाइए। बीसलपुर की बात की जाए तो बीसलपुर में जो आसरा आवास है उसमें अभी भी 40 आवास खाली हैं। खाली हैं, हाँ। लेकिन दिए विधायक जी कह रहे थे कि मैं लगातार तो सर्वे करो ना। डुक्सी बजा के जिनके वो पूरे पास नहीं बीसलपुर में है, घुमा रहे हैं, कोई उनको आवास दियो लेने ना। वाला ही नहीं मिल रहा उन्हें। भाई साहब यहाँ है ना, मैं बता रहा दीजिए, हूँ, उन्हीं को इरफान दिया। ड्राइवर भट्टे पूरा ईदगाह चौराहा जानता जी। है, उसके पास मकान नहीं है। 20 साल से देख रहा हूँ, 25-30 साल से। काशीराम आवास सब खाली पड़े हैं। मगर दिए तो नहीं। अरे जब देंगे तभी तो होगा। इस गवर्नमेंट ने महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया, खून के आंसू रुलाए हैं और रुला रहे हो। अरे थोड़ा सा तुमने राशन दे दिया, ये तो पहले से ही मिल रहा था, उस पर अपना ठेकड़ा बांधे पड़े, सरकार बनाएगी। अभी ये जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। तो देखा, तमाम लोग मौजूद थे हमारे साथ। हमने जनता को टटोलने का प्रयास किया कि क्या कुछ प्रयास है जनता का, क्या लग रहा है उनको उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें क्या कुछ उम्मीदें लग रही है। गरीब आदमी से भी बात की, किसान नेताओं से भी बात की, आम जनता से भी बात की। तमाम लोगों से बात करने के बाद ही एक चीज़ सामने आई है कि हालांकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है तो जनता ये तो खुलकर नहीं कह रही हम किसके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तक अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध नज़र आ रही है। कैमरामैन प्रसून रानू के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।